आचार संहिता लगने से पहले सीआर चौधरी को बीजेपी ने किसान आयोग का अध्यक्ष बना दिया। सीआर चौधरी को किसान आयोग का अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने उन्हें खुश करने की कोशिश की है, ऐसा ही लगता है, क्योंकि सीआर चौधरी नागौर से बीजेपी की टिकट मांग रहे थे। टिकट मिल गई ज्योति मिर्धा को। इसके बाद 3-4 दिन तक सीआर चौधरी कहीं नजर भी नहीं आए और फिर कयासों का बाजार भी बहुत गर्म हो गया था। उसके बाद सीआर चौधरी को बीकानेर लोकसभा चुनाव में संगठन में एक जिम्मेदारी दी गई। सीआर चौधरी को ज्योति मिर्धा के साथ ही पार्टी ने फिर से प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया था, लेकिन उन्हें टिकट की वो मांग कर रहे थे, लेकिन नागौर से ज्योति मिर्धा बीजेपी को उपयुक्त दावेदार लगी। इसके बाद चर्चा ये चली कि सीआर चौधरी कोई बड़ा कदम उठाएंगे या फिर सीआर चौधरी कोई और गणित बैठा रहे। फिर यह चर्चा चली कि सीआर चौधरी अब अजमेर से टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी ने उन्हें मुख्य धारा की राजनीति में वो कहीं फिट होते हुए नहीं दिखे, क्योंकि नागौर में बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को स्थापित कर ही दिया। अजमेर में पहले से बहुत नेता वहां है और कई और प्रदेश के नेताओं के नाम टिकट के लिए अजमेर से चल रहे हैं। ऐसे में सीआर चौधरी की वहीं से भी बात बनती हुई नहीं दिखी। इन सारी तमाम चीजों के बीच आज अचानक सीआर चौधरी को किसान आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। एक तरीके से सीआर चौधरी को यह पद देकर संतुष्ट करने की बात सामने आ रही है। हालांकि सीआर चौधरी के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता नेता है। आप सबको याद है तो सीआर चौधरी नागौर लोकसभा का चुनाव लड़ने से पहले आरएस अधिकारी थे और राजस्थान लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके। सीआर चौधरी को मोदी सरकार में उपभोक्ता एवं वाणिज्य राज्य मंत्री का पद दिया हुआ था। इसके बाद दूसरे चुनाव में सीआर चौधरी का टिकट कट गया, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की बीजेपी के साथ एंट्री हो गई, यानी आरएलपी का बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया और उस कारण से सीआर चौधरी का टिकट कट गया और सीआर चौधरी मुख्य धारा की राजनीति से बाहर हो गए, एक तरीके से हाशिए पर चले गए। फिर भी सीआर चौधरी ने उम्मीदें नहीं छोड़ी, लेकिन फिर बीजेपी की नागौर की राजनीति में एक नए किरदार की एंट्री हो गई। ज्योति मिर्धा की एंट्री होने के साथ ही सीआर चौधरी के लिए फिर से राजनीतिक मुसीबत खड़ी हो गई और सीआर चौधरी व ज्योति मिर्धा के बीच टिकट का ये जो मुकाबला था, इसमें ज्योति मिर्धा भारी पड़ी और फिर 2-3 दिन तक सीआर चौधरी कहीं नहीं दिखे और अब सीआर चौधरी को किसान आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। कुल मिलाकर सीआर चौधरी को बीजेपी ने संतुष्ट कर दिया है। आप सबको याद है तो ज्योति मिर्धा को विधानसभा का टिकट मिला। ज्योति मिर्धा ने खूब प्रचार किया, अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा, फिर भी ज्योति मिर्धा चुनाव हार गई थी। इसके बाद बहुत सारी चर्चाएं चली थी, बहुत सारे कारणों पर चर्चा मंथन हुआ था, क्योंकि नागौर वो सीट है जिस सीट को बीजेपी एक सुरक्षित सीट नागौर को मानती थी। फिर भी विधानसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा की हार हुई, वो बड़ी ही अप्रत्याशित थी। इन सारी चीजों के बीच ज्योति मिर्धा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया और राजनीति में यह सब होता है तो जो दूसरा धड़ा होता है उसे कहीं ना कहीं अंदर खाने तकलीफ तो होती ही है या उनके मन में कोई ना कोई टीस रह जाती है। ज्योति मिर्धा कुछ और काम करने में भी कामयाब हुई, वो अपने चाचा और भाई को भी बीजेपी में शामिल करवाने में कामयाब रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान के लालचंद कटारिया को भी बीजेपी ज्वाइन करवा दी। इन सारी चीजों से ज्योति मिर्धा का बीजेपी में कद लगातार बढ़ रहा है। तो दूसरी ओर अब जाकर सीआर चौधरी को एक महत्वपूर्ण पद मिला है, उन्हें किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि किसान आयोग के अध्यक्ष के इस पद पर सीआर चौधरी किसानों का कितना भला कर पाते हैं। एक और किरदार है जसवंत सिंह बिश्नोई, जीव जंतु बोर्ड के उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। उन्हें ट्विटर पर उन्होंने क्या क्या लिखा ये सभी जानते हैं। उन्हें भी टिकट की शायद उम्मीद थी। गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर यह चर्चा चली कि इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, फिर भी मोदी ने, अमित शाह ने
गजेंद्र सिंह शेखावत पर फिर से भरोसा जताया और गजेंद्र सिंह शेखावत फिर से टिकट ले आए। उसके बाद जसवंत सिंह बिश्नोई ने ट्वीट कर दिए, लेकिन अब उन्हें भी जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है। अब ये दोनों नेता भी पद लेने में कामयाब रहे हैं।